जंगल में तोती और तोता अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी रहते थे। उन सब में आपस में बहुत प्यार और इत्तेफाक था। तोती अपने बच्चों पर जान निछावर करती थी। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उनके लिए दूर दूर से नए नए फल लेकर आती और सबसे उम्दा और अच्छा फल उनको खिलाती थी। हमेशा उनसे बहुत प्यार करती। उसके बच्चों में तो जैसे उसकी जान बसी हुई थी। वो उन्हीं को देखकर जीती थी और उनके लिए ही पूरा दिन मेहनत करके फल लेकर आती ताकि वो अच्छा खा सके। तोती और तोता एक दिन अकेले ही डाली पर बैठे थे कि तोते ने तोती से पूछा, मेरी प्यारी तोती, तुम इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती हो, क्या हो अगर ये बच्चे बड़े होकर तुम्हें छोड़कर चले जाएं? मैंने आसपास के बहुत सारे तोतों के खानदानों में देखा है, उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं, वो अपना एक नया घर बना लेते हैं। इस पर तोती कहने लगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर मेरे बच्चे कहीं और घर बनाना चाहें और बड़े होकर हमसे अलग होना चाहें तो मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। बस मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ। आखिर उनका भी तो खानदान बन जाएगा, उनके बच्चे होंगे, उनको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। हमें उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इस तरह हमारा दिल नहीं टूटेगा। मैं तो बस उनसे बिना लालच और उम्मीद के प्यार करती हूँ और उनके लिए अच्छा अच्छा फल लेकर आती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं अगर वो मुझे बड़े होकर ना पूछें। मैं चाहती हूँ वो बस खुश रहें। इस पर तोते ने तोती से कहा, तुम्हारे ख्यालात तो बहुत उम्दा हैं। तुम उनसे बिना किसी चीज़ की उम्मीद किए इतना प्यार करती हो। उन दोनों की बातें पास एक डाली पर बैठा कौवा सुन रहा था। वो कालू कौवा सब जंगल के जानवरों और परिंदों को बहुत तंग करता था और बहुत जलता था। अकेला रहता था, इसलिए उनके प्यार और इत्तेफाक से जलता था। कालू कौवे ने जब ये सारी बात सुनी तो उसके तो जैसे पूरे जिस्म में आग लग गई हो और वो सोचने लगा कि इनको किस तरह से मज़ा चखाया जाए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं भी देखता हूँ ये कैसे बचाता है अपने बच्चों को। ये कहकर वो कालू कौवा एक शहद की मक्खियों के छत्ते के साथ जोर से टकराकर वहां से जल्दी से उड़ के साइड पर हो गया। पास तोते ने बैठे ये सब कुछ देख लिया था। मक्खियाँ अपने छत्ते से बाहर निकली और गुस्से में इधर उधर देखने लगी। उन्होंने देखा कि तोती पास बैठी है, उसके साथ उसके बच्चे भी थे। वो गुस्से में उड़कर उसके पास गईं और जाकर उसको इतना काटा कि बेचारी तोती परेशान होकर उसे समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। लेकिन वो अपने बच्चों की हिफाजत करती रही। वो उनको अपने पैरों के नीचे छुपाए बैठी थी और उनसे कह रही थी, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ से मत निकलना, तुम लोगों को चोट लग जाएगी। तोती अब बहुत जख्मी हो चुकी थी। उसके पूरे जिस्म में मक्खियों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया था। बच्चे परेशान अपनी माँ के पास बैठे उसको दर्द से कराते हुए देख रहे थे और रो रहे थे। माँ आंखें खोलो, माँ तुम्हें क्या हो गया है? माँ तुमने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली। माँ प्लीज आंखें खोलो ना माँ। लेकिन तोती बहुत तकलीफ में थी। थोड़ी देर बाद तोता आया और वो बंदर मियाँ से उसके लिए दवाई लेकर आया। दवाई लाकर उसने उसको लगाई। तोती का दर्द अब काफी हद तक कम हो गया था और वो बेहतर महसूस कर रही थी। अपनी आंखें भी खोल ली थी। बच्चे अपने बाप से पूछने लगे, बाबा हमारा क्या कसूर था? हमने तो उनको नहीं छेड़ा था, उन्होंने फिर भी आके हमारी माँ के साथ कितना बुरा किया। इस पर तोता कहने लगा, मेरे बच्चों तुम परेशान नहीं हो, मुझे पता है ये किसने किया है। देखना कुदरत उससे जरूर बदला लेगी। खुदा सब कुछ देख रहा होता है, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग देख लेना। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन तोता नीचे लकड़ी पर बैठा हुआ ऐसे ही सोच रहा था कि पास एक बिच्छू आया और वो जोर से उसके पैर में काट कर चला गया, जिससे तोते को बहुत तकलीफ हुई। वो जोर जोर से दर्द से चलाने लगा। उसको बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए पास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर में हवा चली और एक टहनी पास ही बने हुए मक्खियों के छत्ते पर जोर से गिर गई। मक्खियाँ बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। उन्होंने कौवे को बैठे देखा तो आकर उस पर हमला बोल दिया और उनको इतना काटा कि कौवा दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी मदद को कोई नहीं था। कौवा रोते हुए कहने लगा, या खुदा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कोई भी शरारत नहीं की। इसका मतलब ये है कि मैं जब शरारत ना करूं तो आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? इस पर थोड़ी देर बाद बंदर मियाँ आए और आकर कहने लगे, देखा तुम भूल गए हो तुमने कुछ दिन पहले क्या शरारत की थी? यही शरारत तुमने तोती और तोते के साथ की थी। आज तुम्हें कुदरत ने उसका बदला दिया है, उसको मत भूलो। एक दिन की शरारत से कुछ नहीं होता। तुम जैसे काम करोगे तुम्हें उसका बदला ज़रूर दिया जाएगा। अच्छे कामों का अच्छा बदला और बुरों का बुरा।
اس لیے اب تم بیٹھ کر یہ درد بھگتو، کیونکہ میرے پاس اس درد کو ختم کرنے والی دوا ختم ہوئی ہے، اور جب تک میں بناؤں گا 2 دن لگ جائیں گے، اتنی دیر تک تمہیں اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بیٹھ کر رو اب، دوبارہ تمہیں خیال ہوگا کہ تم کسی کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ کوے کو اب اس درد کا احساس ہوا تھا جو اس نے طوطی کو بلا وجہ دیا تھا، اس لیے اب وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھا اور دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہیں۔